टाइम हो गया ना, शुरू करते शुरू करते समय हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रभु हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's till the very end. अवतार में बाबा की जय, अवतार में बाबा की जय, अवतार में बाबा की जय। बाबा सुषमा जी, आपका माइक म्यूट करेंगे प्लीज। जय बाबा ताई। जय बाबा। जय बाबा। आइए आइए, just pull the chair, come inside and pull the chair. जय बाबा मेहर कृपा जी। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा मेहर कृपा जी। जय बाबा। जय बाबा। उषा जी, शुरू करते हैं रीडिंग। हम लोग सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। ये केटी जी है बम्बई से, हम लोग अभी एमपीआर से कर रहे हैं। जय बाबा। सबको जय बाबा कर रहे हैं। जय बाबा जी। रीडिंग शुरू करते हैं। द पाव, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछले बार भक्ति योगा के ऊपर हमने देखा, 2 सेशन हमने भक्ति योगा पर किए थे। तो इसमें काफी सारे भक्ति योगा के बारे में हमने ये स्टेजेस बाबा ने बताई थी, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। इसमें महत्वपूर्ण बात हमको समझने जैसी है, जिसका हम अंगीकार कर सकते हैं कि उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जो बाबा का स्मरण सदा करे, मतलब ईश्वर का स्मरण करे, वो भक्ति की उच्च अवस्था है, भक्ति योगा की दूसरी अवस्था है। और उसके बाद में वो तो अपने प्रियतम से एक हो जाता है, संपूर्ण समर्पण होता है। इसके पश्चात ही उसको तीसरी अवस्था प्राप्त होके ईश्वर की प्राप्ति होती है। इतना महत्वपूर्ण ये बात है कि सतत स्मरण करना कितना महत्वपूर्ण है। और इसमें एक आखिरी 2-3 लाइनें बची है। एक मधुसूदन का सुंदर गीत है, उसकी जो लाइनें हैं उसी का सार यहाँ पर करीब करीब दिया है। आप लोगों को याद होगा वो गाना, शुद्ध प्रेम से उनको ध्याना, मधुसूदन यही दामन गहना, भवसागर से तर जाने का ये ही सरल उपचार। तो अदरवाइज यहाँ चेयर ओके, बी कंफर्टेबल। तो आगे पेज नंबर हम 67 पर है। पैराग्राफ में पहली 3 लाइनें हैं। तो यहाँ पर बाबा ने ये कहा था, बिकॉज द प्रेज actuated by the thoughts of gain is from the heart. Because the praise actuated by the thoughts of gain is from the heart, it is likely to turn into disinterested praise, which in turn leads to निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति योग जो है, इसके बारे में आखिरी बाबा ने ये भक्ति योगा का जो है लेक्चर का समापन इस नोट पर किया कि निष्काम भक्ति योग ऐसी भक्ति जिस भक्ति से कुछ भी चाह नहीं रखना है। जैसा बाबा कहते हैं, ना ही आध्यात्मिक फायदा, ना ही भौतिक फायदा, ना ही मोक्ष, ना मुक्ति, ना मिलन, ना दर्शन, किसी भी चीज की अपेक्षा निरपेक्ष भक्ति होना है, निष्काम भक्ति जिसे कहते हैं। इससे यही तो मधुसूदन अपने गा, शुद्ध प्रेम से उनको ध्याना, और भवसागर से तर जाने का यही सरल उपचार। और दूसरा कोई योग यज्ञ याग करने की जरूरत नहीं है। इस संसार से, इस माया से मुक्ति पाने का यही एक उत्तम और सरल उपचार है कि निष्काम भक्ति करना है।
तो आज हम नया एक शुरू करेंगे लेक्चर। इसमें छोटा है, लव एंड गॉड लव। तो हम लोगों ने मराठी के इसमें प्रेम नाम की किताब पढ़ के पूर्ण की है। तो यहाँ पर भी प्रेम के बारे में इतना सुंदर सुंदर दिया है बाबा ने। तो पेज नंबर 67 पर है, प्रेम और ईश्वरीय प्रेम। Of all the forces that can best overcome all difficulties is the force of love, because the greatest law of God is love, which holds the key to all problems. कितना सुंदर है। फर्स्ट पहला ही सेंटेंस, 3 लाइन का एक सेंटेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है कि जितनी का कोई दिक्कतें है, कठिनाइयां है, अड़चन है, इनको सबको तर जाने का, इनको पार करने का, इनका सोल्यूशन उपाय सबसे कुछ अच्छा है, सबसे प्रभावी है, वो है प्रेम। प्रेम का प्रभाव, प्रेम का फोर्स इतना प्रभावी है कि इसके आगे कोई भी कठिनाई नहीं रह जाती है। जिसको किसको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कुछ दिक्कतें, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा जिसको किसको लगता है, तो इसको ये समझ जाने का है, क्योंकि बाबा कहते हैं क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा कायदा प्रेम है, which holds the key to all the problems। ये ईश्वर का प्रेम का कायदा ऐसा है इसका कि जो जिसके पास ये प्रेम का जो योग है, प्रेम का कायदा है, ईश्वरीय प्रेम, इसमें सभी दिक्कतों की, अड़चनों की चाबी है। किसी भी दिक्कत को, अड़चन को, समस्या का समाधान प्रेम में है। सभी समस्या का समाधान प्रेम से होगा। This mighty force not only enables one to put the idea of selfless service into practice, but also transforms one into God। बाबा आगे कहते हैं, ये जो इतना प्रभावी शक्ति है, प्रेम की शक्ति अत्यंत प्रभावी है। इसे किसी भी समस्या का हल हो सकता है। ये प्रेम की शक्ति केवल निस्वार्थ सेवा का और आपको धीरज ही प्रदान नहीं करती है। मतलब प्रेम की शक्ति आपको धीरज देती है, पेशेंस देती है, निस्वार्थ सेवा आपसे कराती है। इसी के साथ ये लग रहा है क्या नीलम जी, रेंज वीक लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है ना, बीच बीच में जा रहा है, थोड़े बहुत फिर भी हिला रहे हैं। एक एक ही टॉवर है। मेरी आवाज सुनाई दे रही नीलम जी? अंदर नेट में आता होगा। अभी तक तो हाँ है ना। ओके फाइन, चलो थैंक यू बाबा। यहाँ तो बिल्कुल टॉवर लग ही नहीं रहा है। थोड़ा सा और भी इसको पीछे कर लेते हैं। ठीक है। तो प्रेम की प्रभावी शक्ति से पेशेंस प्राप्त होता है, निस्वार्थ सेवा ही कराई जाती नहीं। तो एक व्यक्ति को ये प्रेम ईश्वर बना देता है। एक व्यक्ति को, इंसान को प्रेम के द्वारा ईश्वर बनाया जा सकता है। ट्रांसफॉर्म्स व्यक्ति, वो मनुष्य, वो जीवात्मा ईश्वर बन जाएगा प्रेम के माध्यम से। इतनी शक्ति है। कृपया करके बाकी लोग अपने माइक म्यूट रखना प्लीज। बाबा म्यूट होना ही मैं आगे रीडिंग शुरू करूंगी। थैंक यू सुरेश खुजे जी। अच्छा, सुरेश खुजे लेफ्ट हो गए, ये माइक किसी और का था, सॉरी। आप माइक म्यूट किया, इसके लिए आपका। तो ये प्रेम का प्रभावी शक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति ईश्वर बन जाती है। प्रेम के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर बनना संभव होता है। मतलब इसके प्रेम के बारे में कहे जितना भी कहे कम है, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रेम के कारण, प्रेम के माध्यम से
प्रेम से मनुष्य ईश्वर बनना संभव है। God becomes man, it is also due to his for his sin. प्रेम से मनुष्य ईश्वर बनता है, और जब ईश्वर मनुष्य बनता है तब अवतार है, वो भी प्रेम के खातिर, जो मानवता के ऊपर उसका प्रेम है, उसकी जो सब कुछ सृष्टि है, उसके प्रेम के खातिर ईश्वर मनुष्य बनता है, अवतार लेता है। इतनी प्रेम की महिमा है। लव इज डायनेमिक इन एक्शन एंड काइंडनेस इन इफेक्ट। सुंदर है। प्रेम सर्वशक्तिमान है और परिणाम में इसे सांसर्गिक है, संक्रामक है। आप प्रेम दो, अपने आप प्रेम बढ़ता जाएगा, वो भी आप दूसरों को के साथ भी वो प्रेम से व्यवहार करेगा, मतलब वो कंटेजियस है। जय बाबा, जय बाबा जय ताई. बाबा। हाँ हा, आवाज बरोबर येत नाहीये. देशपांडे काकांचा माईक सुरू आहे. जय बाबा. देशपांडे काका, जय बाबा. जय बाबा. देशपांडे भाऊंनी माईक बंद केला. आता माझा आवाज येतोय का बरोबर? मेरी आवाज सबको आ रही? हो, आ रही. ठीक है, थैंक यू. तो जिस अभी आ रहे, फाइन फाइन. आज थोड़ा ध्यान रखिएगा, समहाउ धूप के कारण ये, और सेकंड फ्लोर उन्होंने पूरा खाली किया. इट्स ओके. जय बाबा. तो नीचे शिफ्ट हो गई है. ये रूम में थोड़ा सा वीक लग रहा है रेंज मुझे आज, पता नहीं, या वहां पर बैठ के हो सकता है. देखते हैं, अच्छा रहता है चालू तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा मैं शिफ्ट हो जाऊंगी रूम में दूसरी जगह पर. अभी तो फिर थोड़ा थोड़ा पीछे आ रहे हैं. आपको लग नहीं रहा है ना? ये बहुत छोटी रूम में सटा है ज्यादा. अभी थोड़ा एक ही है, एक ही लाइन है टावर की, पर देखते हैं. तो बाबा ये कहते हैं कि लव इज डायनामिक इन एक्शन एंड कंटेजियस इन इफेक्ट. मतलब प्रेम कृति में सर्वशक्तिमान है, या प्रेम की शक्ति महान है, यूं कह सकते हैं. और वो उसका परिणाम संक्रामक है, संसर्गित होता है, एक से दूसरे को सब में फैल जाएगा. Pure love is matchless in majesty. It has no parallel in power and there is no darkness it cannot dispel. ऐसी कोई अंधकार नहीं जो प्रेम के माध्यम से खत्म नहीं हो सकती है. ये इतना ओजस्वी है, स्फूर्तिला है, इतना मैचलेस है कि वो अजोड़ है, उसका कोई तुलना नहीं, उसकी कोई जोड़ नहीं है. इस प्रकार से ये प्रेम की महिमा अजोड़ है, स्फूर्तिला है, वो ऊर्जस्वी प्रेम है, और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो प्रेम के बराबर है. इतना प्रेम की शक्ति महान है, गरिमा महान है. ऐसा कोई अंधकार नहीं जो प्रेम के माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता है. It is the undying flame that has set life aglow. यह ऐसे जीवन की यह ऐसी आधारभूत ज्योति है जिससे जीवन प्रकाशित हो उठता है. कितना सुंदर है. प्रेम जीवन की आधार ज्योत है जिससे सारा जीवन प्रकाशित हो उठता है. हमने वो प्रेम किताब में देखा था कि जैसे हवा सर्वत्र है, प्रेम सर्वत्र है. पूरा जीवन प्रेममय है. ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं कि जो प्रेम से भरी नहीं है. हर में प्रेम किसी न किसी प्रकार से पाया जाएगा. तो यहाँ पर इतना सुंदर ये सेंटेंस है, मैं वापस सबके लिए पढ़ती हूँ. एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस इतना सुंदर है. यहाँ पर वो गहना बनाते हैं ना, एकदम
कलाकुसर करके उसको एकदम सुंदर बना देते हैं। ऐसा बाबा ने इसमें एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज द अनडाइंग फ्लेम दैट हैज सेट लाइफ अग्लो। जीवन की ऐसी आधारभूत ज्योति है कि जिससे जीवन प्रकाशित हो उठता है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं, वहां अंधकार है। ऐसा कोई अंधकार नहीं जिसको प्रेम के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है। The lasting emancipation of man depends upon his love for God and upon God's love for one and all. देखो, जो कायम टीकने वाला बुनियादी ऐसा जो मुक्ति है, मोक्ष है, इमेंसिपेशन उद्धार है, मोक्ष मुक्ति या उद्धार है मनुष्य का बुनियादी मुक्ति मोक्ष उद्धार। केवल उसका ईश्वर पर किस प्रकार से प्रेम है इसके ऊपर ही निर्भर है, और ईश्वर का प्रेम हर एक पर और सभी पर है। ऐसा नहीं कि कोई पापी है तो उसको ईश्वर प्रेम नहीं करता, कोई काला है तो उसको प्रेम ईश्वर प्रेम नहीं करता, कोई गरीब है तो ईश्वर उसको प्रेम नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर सबसे बराबर ही प्रेम करता है। ये तो हमारी पाने की शक्ति कम ज्यादा होती है, वो तो देने वाला सबको एक जैसा प्रेम भरपूर देता है। Where there is love, there is oneness, and in complete oneness, the infinite is realized completely at all times and in every sphere of life, be it science, art, religion, or beauty. जहां भी प्रेम है वहां एकता है, एक रूपता है, और यही एकता का तत्व बाबा बार बार बताते हैं कि आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। ये किससे हमें जागृत करने आए हैं? अज्ञानता की नींद। यह अज्ञान मतलब क्या है? हम भिन्नता समझते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से अलग समझते, ईश्वर से अलग सकते, लेकिन वास्तव में हम सब एक है, क्योंकि आत्मा अविभाज्य है, एक ही है, क्योंकि सब आत्मा या परमात्मा का अंश है और परमात्मा एक ही। यही एकता का तत्व प्रेम में पाया जाता है। Where there is love, there is oneness. जहाँ भी प्रेम है वहाँ एक रूपता है, वहाँ भिन्नता खत्म हो जाती है। और ये मैंने मेरी मम्मी का आखिरी में कुछ पिछले 5-6 सालों में देखा, बाप रे, उसके लिए सब एक जैसे हो गए थे, कोई अलग नहीं, कोई भिन्न नहीं है, सबसे उतना ही प्रेम, उतना ही व्यवहार। ये बहुत अद्भुत होता है, पर ये केवल प्रेम के माध्यम से ही पाया जाता है। कंप्लीट वननेस, संपूर्ण एक रूपता। फिर वहां ईश्वर पाने में देर क्या? सबको एक जैसा मानने से, सब में ईश्वर है मानने, ऐसा महसूस करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी। द इंफिनिट इज रियलाइज कंप्लीटली एट ऑल टाइम्स एंड इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। फिर ऐसे में जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर का साक्षात्कार जीवन के हर क्षेत्र में होता है। ये भी एक बड़ी बात है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि वो आध्यात्मिकता पूर्व नहीं है, कि जिसमें ईश्वर नहीं है, कि ये ईश्वर से भिन्न है तो हम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखते। फिर वो कला हो, वो मनोरंजन हो, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें ईश्वर नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं जो ईश्वर में नहीं है। तो फिर जब ये एक रूपता पाई जाएगी प्रेम के माध्यम से, तब जीवन के हर क्षेत्र में आपको एक रूपता का एहसास होने के पश्चात जीवन के हर क्षेत्र में आपको ईश्वर का एहसास होगा, भान होगा, कॉन्शियसनेस होगा, रियलाइजेशन होगा। फिर वो शास्त्र हो, कला हो, धर्म हो, या कोई भी सौंदर्य हो, कला सौंदर्य हो, निसर्ग सौंदर्य हो, हर चीज में आपको ईश्वर दिखाई देगा। द स्पिरिट ऑफ ट्रू लव एंड सैक्रिफाइस इज बियॉन्ड ऑल लेजर्स एंड नीड्स नो मेजर्स। प्रेम को तोला नहीं जा सकता है। सभी लेजर्स मतलब वो अकाउंटेंसी की भाषा में लेजर्स, चोपड़ी जिसको बोलते हैं, सभी
कैलकुलेशन के परे होता है। प्रेम की कोई गिनती नहीं होती है। प्रेम का जो आत्मा है, स्पिरिट ऑफ ट्रू लव, सच्चा प्रेम, दिव्य प्रेम जो है, ये कोई त्याग की सीमा नहीं जानता है। Spirit of true love and sacrifice is beyond all ledgers and needs no measures. सच्चा प्रेम और सच्चा निस्वार्थ त्याग, ये सभी तुलना से, कैलकुलेशन से, गिनती से परे है। उसको कोई नाप नहीं सकता। इसका नापने की जरूरत नहीं है। A constant wish to love and be loving, and a non-calculating will to sacrifice in every walk of life, high and low, big and small, between home and office, streets and cities, countries and continents, are the best anti-selfish measures that man can take in order to be really self-full and joyful. प्रेम करने की सतत इच्छा, कांस्टेंट विश, प्रेम करने, सच्चा प्रेम, दिव्य प्रेम, ईश्वरीय दैवी प्रेम करने की सतत इच्छा और सतत प्रेममय होना, जो कि संभव नहीं होता है। स्पेसिफिकली ट्राइंग मोमेंट्स, दिक्कतें वाली घड़ी में व्यक्ति का प्रेम जाके वहां गुस्सा, दूसरा प्रेम का दूसरा रूप आ जाता है वहां पर। लेकिन प्रेममय होना है, सतत प्रेम होना, प्रेममय रहना, सतत प्रेम की इच्छा करना और नॉन कैलकुलेटिव होना। कई लोग होते बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, दुर्भाग्यवश एकदम सब कुछ गिनती होती है उनकी। तो बाबा बोलते हैं नॉन कैलकुलेटिव होना। ये सब जो है जीवन के हर क्षेत्र में, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन का कोई भी दौर हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर हमेशा प्रेममय होना है, सतत प्रेम की चाह करना है, प्रेम करना है, नॉन कैलकुलेटिव, उदार जिसको बोलते हैं ना, नोबल होना है, मन है, दिल बड़ा होना चाहिए बोलते हैं ना, इस तरह से होना है। कैलकुलेटिव, मीन माइंडेड जिसको बोलते नहीं होना है। फिर वो कोई उच्च प्रति का हो, नीचे प्रति का हो, बड़ा हो, छोटा हो, घर में हो, ऑफिस में हो, रास्तों में हो, शहरों में हो, देशों में हो, महाद्वीपों में हो, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप खंड हो या देश हो, ये सभी जगह पर सतत प्रेममय। हम खाली घर में प्रेममय हो के ऑफिस में कड़क रहना ये नहीं है। ऑफिस में भी हम प्रेममय हो सकते हैं। शहर में हो या देश में हो या गली में हो या कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में हो, हर जगह सतत हमें केवल प्रेम की चाह रखना है, प्रेममय होना है। ये सब जो है ये स्वार्थ से परे है। ये सब निस्वार्थ भाव की तरफ हमें ले जाएंगे और ये एक ना एक दिन ये व्यक्ति को सही में रियली सेल्फफुल, मतलब रियल आय, असली आय, स्वयं को, मतलब अपने अंदर जो ईश्वर है इसका एहसास दिला के देगा और उसको सच्चा आनंद देगा, जॉयफुल बनाएगा। कैसे? सतत प्रेममय हर जगह हर समय होना है, सतत प्रेम करना है, प्रेम की चाह रखना है। फिर वो कोई भी जगह हो, कोई भी समय हो, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी समय में ये सब जो है ये आपको बाबा बोलते हैं आर द बेस्ट एंटी सेल्फिश मेजर्स। इनको बाबा ने एक साधन बताया है। प्रेम ये साधन है निस्वार्थ बनने का। स्वार्थ से बाहर लाएगा वो प्रेम ही लाएगा, और फिर ऐसा वो स्वार्थ से बाहर लाएगा, निस्वार्थ बनाएगा, तब अपने अंदर का जो रियल सेल्फ है, असली है, स्वयं जो है, मूलभूत स्वयं जो है, मतलब ईश्वरत्व है, उसका साक्षात्कार देगा। लव also means suffering and pain for oneself and happiness for others. अब ये तो सब बाबा ने प्रेम का प्रभाव, प्रेम की गरिमा, प्रेम की महिमा बताई कि प्रेम क्या नहीं कर सकता है, कितनी ताकत है प्रेम में, कैसा जीवन की वो उजाला कर देता है, ये तो सब बताया। अब बाबा कहते हैं आगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं समझना है कि प्रेममय हो गए, सबके साथ प्रेम किया
तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं प्रेम का अर्थ ये भी है कि यातनाएं, अनंत यातनाएं, सफरिंग्स। और वो सफरिंग्स किसके लिए? अन्य बाकी लोगों के लिए खुशी, लेकिन खुद के लिए सफरिंग्स एट द कॉस्ट ऑफ अपने स्वयं की, एट द कॉस्ट ऑफ वंस हैप्पीनेस। स्वयं को नुकसान पहुंचा कर भी दूसरों की मदद करना, दूसरों को आनंद देना, ऐसा प्रेम जो दूसरों को तो आनंद देगा पर आपको अनंत यातनाएं दे सकता है। टू द गिवर इट इज सफरिंग, जो प्रेम देता है उसके लिए वह यातनामय है। विदाउट मलाइस और हेट्रेड, पर उसमें कोई ईर्ष्या नहीं होती है, द्वेष नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है। देने वाला, प्रेम देने वाला जो बिना किसी द्वेष से, ईर्ष्या से, क्रोध से, मतलब अपना हो, पराया हो, शत्रु हो, मित्र हो, सबसे प्रेममय व्यवहार करेंगे तो उसको यातनाएं झेलनी पड़ेगी। टू द रिसीवर इट इज अ ब्लेसिंग विदाउट ऑब्लिगेशन, जो देता है उसे तो सहना पड़ेगा, परंतु जिसे जो प्रेम पाता है उसके ऊपर इसकी कोई इनायत नहीं होगी, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। विदाउट एनी ऑब्लिगेशन जो प्रेम पाएगा उसके लिए ऐसा प्रेम एक आशीर्वचन होगा, ब्लेसिंग्स होगा। Now page number 68. Love alone knows how to give without necessarily bargaining for a return. केवल प्रेम ही ये जानता है कि वापसे में किसी भी लाभ की अपेक्षा किए बिना कैसे देना है, ये केवल प्रेम ही जानता है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि बी नॉन कैलकुलेटिव। देयर इज नथिंग दैट लव कैन नॉट अचीव एंड देयर इज नथिंग दैट लव कैन नॉट सैक्रिफाइस। ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रेम के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है, और ऐसी कोई त्याग नहीं जो प्रेम के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया जा सकता है और प्रेम के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कितनी बड़ी बात है, बड़ा बड़ा अक्षर में लिख के घर में रखना चाहिए। देयर इज नथिंग दैट लव कैन नॉट अचीव एंड देयर इज नथिंग दैट लव कैन नॉट सैक्रिफाइस। Love for God, love for fellow beings, love for service, and love for sacrifices. In short, love in any shape and form is the finest give and take in the world. अपने जो सहकारी हैं उनके प्रति प्रेम, अपनी जो सेवा है, अपना जो पेशा है, अपनी जो नौकरी है उसके प्रति प्रेम, जो त्याग है उसके प्रति प्रेम। संक्षेप में जीवन के हर क्षेत्र में किसी भी रूप में जो अत्यधिक फाइनेस्ट, अत्यधिक अच्छा जो है, गिव एंड टेक इन द वर्ल्ड, ये प्रेम के द्वारा प्रेम ही पाया जा सकता है। अल्टीमेटली इसको थोड़ा सा और ठीक से करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। Ultimately, it is love that will bring about the much desired universal leveling of human beings all over the world without necessarily disturbing the inherent diversities of details about mankind. कितनी बड़ी बात है, मनुष्य के बीच में जो भिन्नता है, विविधता है, इसको डिस्टर्ब किए बिना, इसमें कोई व्यवधान लाए बिना, ये सभी मनुष्य को एक स्तर पर लाने की जो वर्षों से, युगों से कोशिश की जा रही है, सब में एक समानता प्रस्थापित करने की जो कोशिश हो रही है, जिसकी इच्छा हर कोई पाता है, वो पूरे संसार में हर मनुष्य के बीच में ऐसी समानता प्राप्त की जा सकती है केवल प्रेम के माध्यम से। All the same, in order to burst out in a mighty big spirit to serve as a beacon for those who may yet be groping in the darkness of selfishness, love needs to be kindled and rekindled
in the abysmal darkness of selfish thoughts, selfish words and selfish deeds. ये जो स्वार्थ पूर्वक विचार है, स्वार्थी विचार, स्वार्थी शब्द और स्वार्थी कृत्य है, इसके अंधकार में ये प्रेम की ज्योति प्रज्वलित की जा सकती है और पुनः प्रज्वलित की जा सकती है, बार बार प्रज्वलित की जाती है। फिर भी उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में सेवा करने के लिए एक शक्तिशाली बड़ी भावनाओं को फूटने के लिए, जो अभी भी स्वार्थ के अंधेरे सार में टटोल रहे हैं, जैसे स्वार्थी विचार, स्वार्थी शब्द और स्वार्थी कर्म, इनके घोर अंधेरे में प्रेम को जगाने और फिर से जगाने की जरूरत है। ये प्रेम की ज्योति फिर से प्रज्वलित, वापस प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। The light of love is not free from its fire of sacrifice. ये प्रेम की ज्योति त्याग के सिवा नहीं है। त्याग करके ही प्रेम दिया जा सकता है, पाया जा सकता है। It is not free from sacrifice. Like heat and light, love and sacrifice go hand in hand. जहां भी प्रकाश है वहां उष्मा तो होगा ही। इसी प्रकार जहां प्रेम है वहां त्याग आया ही आया। वो हाथ में हाथ लेकर चलते हैं, गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ ही है। प्रेम है तो वहां पर त्याग होना ही होना है। The true spirit of sacrifice that springs spontaneously does not and cannot reserve itself for particular objects and special occasions. Excuse me? ये slowly बोलवा के, धीरे बोलवा के, मोटे बोलवा के। Sorry, Natasha. That day I told you, na? Yeah. I tried to. This is going on online. Online sound. Yeah. But then they won't be able to hear. I am okay. I am okay. Then I won't get the range. Yeah. अपना डिस्टर्ब हो गया ना इधर लिंक। You should have sat on the then hall. No, I had told her beforehand. वो क्या प्रॉब्लम है? She is Russia. She does not understand Hindi, English or any language. तो यहाँ जब मैं आई ना, तो मैंने उनसे बोला था कि मैं ऐसा लेक्चर बाबा का करने जा रही हूँ, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कोई बात नहीं है। उसने दरवाजा बंद कर लिया है। हम थोड़ा सा धीरे से बात करके भी हमारी आवाज पहुंचती है क्या, उसकी कोशिश करेंगे। तो the light of love is not free from its fire sacrifice, ये हो गया। Like heat and light. Okay. They don't understand English. They understand. Yes. The true spirit of sacrifice that springs spontaneously does not and cannot reserve itself for particular objects. जो प्रेम का असली स्पिरिट, आत्मा है, ये कोई विशिष्ट वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर या किसी खास प्रसंग के लिए हम उसको रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं। मतलब प्रेम कैसा है? फ्री फ्लो होना है। कोई भी प्रसंग हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जगह हो, ये हमेशा फ्री फ्लो होना चाहिए प्रेम। वो किसी एक प्रसंग के लिए हम उसको राखिव रिजर्व नहीं कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक प्रसंग के लिए, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए हम उसको रिजर्व नहीं कर सकते हैं। फिर वो प्रेम नहीं होगा, वो दैवी प्रेम नहीं होगा, वो निस्वार्थ प्रेम नहीं होगा, जो सब्जेक्टिव है। उसको सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। Love and coercion can never go together. प्रेम और जबरदस्ती साथ में नहीं जा सकती है। प्रेम के साथ या जबरदस्ती के साथ प्रेम नहीं आ सकता है। तो जहाँ जबरदस्ती है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम जबरदस्ती से लाया नहीं जा सकता है, किया नहीं जा सकता है, पाया नहीं जा सकता है। तो जबरदस्ती से प्रेम नहीं होता है। Love has to spring spontaneously from within. तो प्रेम कैसा है? अंदर से अपने आप उत्स्फूर्त होना है।
इसीलिए बाबा कहते हैं कि असली पूजा वो है जो आपको हृदय के अंतर हृदय से करने की इच्छा हो, वो असली पूजा हो सकते हैं. इट इज इन नो वे amenable to any form of inner or outer force, and it cannot be forced upon anybody. It can be awakened in one through love itself. किसी में प्रेम के द्वारा ही प्रेम की जागृति की जा सकती है, प्रेम की ज्योति प्रज्वलित की जा सकती है, प्रेम के द्वारा ही. जबरदस्ती ना ही प्रेम पाया जा सकता है, ना ही प्रेम किया जा सकता है. और जबरदस्ती जहां हो वहां प्रेम नहीं हो सकता है. इतना वो अनायास होना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए, सहज होना चाहिए कि किसी भी रूप में बाहरी या अंदर ऐसी कोई ताकत से वो ना ही किया जा सकता है, ना ही किसी के ऊपर थोपा जा सकता है. वो सहज होना चाहिए, उत्स्फूर्त होना चाहिए. लव कैन नॉट बी बॉर्न ऑफ mere डिटर्मिनेशन. केवल दृढ़ता से, निश्चय से प्रेम नहीं पाया जा सकता है. थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ विल वन कैन एट बेस्ट बी ब्यूटीफुल. कि हम बहुत बड़ी इच्छा करके, डिटर्मिनेशन करके, दृढ़ता से अधिकतम हम स्वेच्छा से क्या हो सकते हैं, हम कर्तव्य दक्ष हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं. One may, through struggle and effort, succeed in securing that his external action is in conformity with his conception of what is right, but such action is spiritually barren because it lacks the inward beauty of spontaneous love. कितना सुंदर है. आगे बाबा कहते हैं कि बहुत झगड़ करके, स्ट्रगल करके अधिकतर हम क्या कर सकते हैं कि बाहरी हमारी जो कृति है, उनके साथ व्यवहार है, भाषा है, बोलना है, कुछ भी कृति है, इसे हम ज्यादा से ज्यादा जो सही है, गलत है, ऐसे कंसेप्ट पर हम इसको सही कर सकते हैं. परंतु ऐसी ऊपरी जो क्रिया है और जिसमें अंदरूनी प्रेम का अभाव है, वह आध्यात्मिकता में वर्जित है. आध्यात्मिकता में हम जो भी कुछ करना चाहते हैं वो अंदरूनी होना है, सहज होना है, उत्स्फूर्त होना है. क्योंकि यदि अंदरूनी नहीं है, किसी के प्रति मन में प्रेम भाव नहीं है, लेकिन ऊपरी ऊपरी हम उनसे बहुत मीठी बात कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जो कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए, तो ये क्या है, ये अंदर मन में प्रेम नहीं है. तो ये सब ऐसा ऊपरी जो है, जिसको बहाना दिखावा कह सकते हैं, ये दिखावा आध्यात्मिकता में वर्जित है, जिसे बाबा कहते हैं कि ये पाखंड है. इस प्रकार का पाखंड नहीं होना चाहिए. तो उसके प्रति हमारे मन में सचमुच में प्रेम भाव निर्माण होना चाहिए. उसका प्रयास हमें जरूर करना चाहिए. क्योंकि जब ऐसा ऊपरी खाली व्यवहार प्रेम भाव से रहेगा और मन में प्रेम नहीं रहेगा, तो वहां पर जो उत्स्फूर्त प्रेम की सौंदर्य है वहां पर नहीं रहेगा. उत्स्फूर्त प्रेम का अपना सौंदर्य है, वहां वो उसका अभाव रहेगा. Like every great virtue, love, the mainspring of all life, can also be misapplied. आगे और बाबा हर एक पैराग्राफ में एक नया मुद्दा दे रहे हैं. आगे बाबा कह रहे हैं कि बाकी सभी गुणों के जैसे प्रेम भी जीवन का मुख्य स्रोत है, फिर भी उसको भी गलत तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है. वो नहीं होना चाहिए. मिसलीड, मिसअप्लाइड, इसका कोई हम किसी से अच्छा प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहा है और वो उसका अनड्यू बेनिफिट ले रहा है, ये भी हो सकता है. इट मे लीड टू द हाइट ऑफ गॉड इन इसको वापस एक बार देखते हैं. लाइक एवरी ग्रेट वर्च्यू, लव, द मेन स्प्रिंग ऑफ ऑल लाइफ,
can also be misapplied. Okay, it may lead to the height of God intoxication or the depths of despair. ये बाबा कह रहे हैं कि ये अत्यधिक प्रेम जो है, दैवी प्रेम, या तो आपको ईश्वरीय उन्माद में ले जा सकता है, या तो आपको निराशा की खाई में गिरा दे सकता है। ये भी हो सकता है कि जैसा हम अभी द बॉयज में पढ़ रहे हैं, मेरा आश्रम प्रेमाश्रम के बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं कि बाबा से मिलने के लिए उतनी तड़प, उनमें अत्यधिक तड़प थी और ये प्रेम की इतनी चरम सीमा पार गए थे, और बाबा का सहवास उनको नहीं मिले या उनके माँ बाप उनको घर में ले जाते हैं तो वो रोने लगते थे या निराश हो जाते थे। तो तब तो उनको संभालने के लिए बाबा थे, पर बाबा इसकी सूचना भी दे रहे कि अत्यधिक दैवी प्रेम या तो आपको ईश्वरीय उन्माद देगा मस्तों के जैसा, या तो आपको निराशा की खाई में भी ले जा सकता है। No better example can be given of the two polarities of love and their effects than that of Mary Magdalene before and after meeting Jesus. तो यहाँ बाबा उदाहरण दे रहे हैं। मेरी मैगडलेन जो है वो जीसस को मिलने के पहले और मिलने के बाद ऐसे जो दो स्वभाव, उसका दो एकदम चरम सीमा के वैशिष्ट्य जो उसमें पाए जाते हैं, तो ये एक उत्तम उदाहरण है कि प्रेम के जो ध्रुवीकरण है, दो चरम सीमा, जो दो प्रकार का प्रेम, एक विरुद्ध प्रेम, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं मेरी मैगडलेन के बारे में। लेकिन इसके बारे में मैं अधिक नहीं जानती हूँ। मेरी मैगडलेन के बारे में जो कुछ जानता है हमारे ग्रुप में, तो शायद ही कोई जानता होगा, जो क्रिश्चियन लोग हैं या जिनका अभ्यास है वो शायद जानते होंगे कि क्या ये था। हो सकता है कि अत्यधिक प्रेम किया और बाद में विरोध में गए, या तो ये भी हो सकता है कि पहले वो अत्यधिक विरोध में थे और बाद में बहुत प्रेमी बन गए। तो ये जो चरम सीमा का ये अच्छा उदाहरण है। Between these two extremes are many kinds of love. बाबा कहते हैं कि ये प्रेम की जो चरम सीमा है, एक दक्षिण ध्रुव, एक उत्तर ध्रुव, ध्रुवीकरण, पोलैरिटीज, तो ये जो प्रेम की चरम सीमा के बीच में अनेक प्रकार के प्रेम है। अब वो क्या है? On the one hand, love does exist in all the phases of human life. एक तरफ से मनुष्य के जीवन में सभी अवस्थाओं में प्रेम उपलब्ध है, प्रेम होता ही है, but here it is latent or is limited. मनुष्य के जीवन में सभी अवस्था में प्रेम है, परंतु वो कैसा है? हाँ, या तो सुप्त है या तो वो बहुत मर्यादित है, and poisoned by personal ambitions. ये मनुष्य का प्रेम जो व्यक्तिगत अपेक्षाओं से जहरीला हुआ है, तो इसलिए वो निरपेक्ष प्रेम भाव नहीं है। चाहे पति पत्नी से करते हो, पत्नी पति से करता हो, माँ बेटे से करते हो, माँ बाप बेटे से करते हो, बेटे माँ बाप से करते हो, भाई बहन, कोई भी जीवन का क्षेत्र हो, मित्र हो, इसमें क्या है? अपेक्षाओं से ये सारे लोग बांधे रहे हैं। निरपेक्ष होता है, बहुत कभी कभार होता है, पर ज्यादातर ये जीवन में जो प्रेम होता है वो अपेक्षाओं से बाधित होता है, मर्यादित होता है और सुप्त होता है, या तो फिर वो होता है and poisoned by personal ambitions, racial pride, narrow loyalties and rivalries, and by attachment to sex, nationality, sect, caste और religion. तो हम सामान्यतया जीवन में जो प्रेम मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं, या तो वो अपेक्षाओं से बाधित है, या तो जातीय अभिमान है, सांप्रदाय है, उसमें संकीर्ण निष्ठाएं हैं, इसमें दुश्मनी है, राइवलरीज है, दुश्मनी है, और अटैचमेंट टू सेक्स, सेक्स के प्रति लगाव होगा, या तो नेशनैलिटी है, जो देश निष्ठा है, देश प्रेम जिसे हम कहते हैं कि हम अपने देश पर प्रेम करें लेकिन दूसरे देश को हम अपना दुश्मन समझे, तो नेशनैलिटी, देशाभिमान से ये बाधित है। सेक्स के प्रति लगाव के कारण ये प्रेम बाधित है, जो जी हाँ
वास्तवतया हम सामान्य मनुष्य के जीवन में जो प्रेम शब्द देखते हैं वो किस प्रकार से बाधित है, इसका लिस्ट बाबा दे रहे हैं। ये अपेक्षाओं से बाधित है, ये मर्यादित है, ये जाति अभिमान धर्म से बाधित है, दुश्मनी से बाधित है, संकीर्ण निष्ठाओं से बाधित है, धर्म से बाधित है, जाति अभिमान से बाधित है। किसी न किसी चीज से ये प्रेम जो है संकीर्ण है, नैरो है, मर्यादित है, जिसको हम सच्चा प्रेम, दैवी प्रेम नहीं कह सकते हैं। On the other hand, pure and real love has also its stages. दूसरी तरफ जो शुद्ध प्रेम है, दैवी प्रेम है, सच्चा प्रेम है, इसकी भी अपनी अवस्थाएं हैं। The highest being the gift of God to love him. तो उच्चतम प्रेम कैसा है? ये ईश्वर की तरफ से मनुष्य को दी गई देन है कि जिसमें हम ईश्वर को प्रेम कर सकते हैं। When one truly loves God, one longs for union with him. जब कोई ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है तो उससे मिलन की अपेक्षा करता है। जब कोई ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है, दैवी प्रेम करता है, तो वो ईश्वर से मिलन की चाह रखता है, लालसा रखता है, तड़प रखता है। And this supreme longing is based on the desire of giving up one's whole being to the beloved. ईश्वर को पाने की तड़प इतनी अत्यधिक होती है कि उस समय में वो अपना पूरा जीवन, अपने आप को संपूर्णतया ईश्वर को समर्पित करने के लिए इच्छा रखता है। True love is very different from an evanescent outburst of indulgent emotionalism or the enervating stupor of a slumbering heart. अब बाबा आगे यहाँ सच्चे प्रेम के बारे में और भी बता रहे हैं। सच्चा प्रेम जो है ये इमोशनल, भोगवादी भावुकता, आकर्षण मतलब प्रेम नहीं, भावुकता मतलब प्रेम नहीं है। तो बाबा कई बार बोलते हैं कि आपके लिए मेरे लिए आपके मन में जो है वो प्रेम नहीं है, एक आत्मीयता, एक भाव है, ये कह रहे। तभी तो बाबा कहते हैं कि मुझे जैसा चाहिए वैसा प्रेम कोई नहीं करता है। तो यहाँ बाबा सच्चे प्रेम के बारे में कह रहे हैं। सच्चा प्रेम भोगवादी भावुकता के क्षणिक विस्फोट या सोते हुए दिल की घबराहट से बहुत अलग है। वो प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है। It can never come to those whose heart is darkened by selfish cravings or weakened by constant reliance upon the lures and stipulations of the passing objects of sins. आगे बाबा कहते हैं, ये जो सच्चा प्रेम है यह उन लोगों तक कभी नहीं पहुंच सकता है, किनके तक? जिनका हृदय स्वार्थी लालसाओं से अंधकारमय हो गया है, जिनके हृदय में स्वार्थ भाव है, जिनके हृदय अंधकारमय हो गए हैं स्वार्थ भावनाओं से, इनके हृदय तक सच्ची प्रेम कभी नहीं पहुंच सकता है। मतलब सच्ची प्रेम की स्थापना हमारे हृदय में यदि करनी है तो हमें क्या करना होगा? हमारे हृदय से स्वार्थ भाव को तड़ीपार करना होगा। हमारे हृदय में जो अंधकार मचा है स्वार्थ के कारण, उसको प्रकाशमान करना होगा दैवी प्रेम के माध्यम से। या इंद्रिय, उनके लिए भी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है जो इंद्रिय की वस्तुओं के लालच और शर्तों पर निरंतर निर्भरता से कमजोर हो गए। हमेशा ये सांसारिक चीज हो, जो भी हमारे भौतिक चीजें हैं, इनकी चाह रखने से जिनका हृदय कमजोर हो गया है, ऐसे कमजोर हृदय जहाँ पर केवल भौतिक सुखलोलुपता की आस है, ऐसे हृदय में सच्चा प्रेम कभी पा नहीं सकता है, वास नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हृदय कमजोर है। और सच्चा प्रेम पाने के लिए, हृदय में स्थापित करने के लिए, हृदय में पनपने के लिए, बढ़ाने के लिए हृदय कैसा मजबूत होना चाहिए।
और वो हृदय मजबूत कब होगा? जब स्वार्थ और भौतिक लालसाओं से वो पार जाएगा। ये बहुत सुंदर है। Even when one truly loves humanity, one longs to give one's all for its happiness. यहाँ तक कि जब कोई वास्तव में मानवता से प्रेम करता है तो वह उसकी खुशी के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए इच्छा रखता है, तैयार रहता है। When one truly, अब इसका उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे कि आमटे है, बाबा आमटे है, साने गुरुजी है, मदर टेरेसा है, ये क्या करते थे? मानवता के लिए, दुखियों के लिए, इनके मन में इतना दया भाव था, प्रेम भाव था, निस्वार्थ सेवा का इतना सुंदर उदाहरण है कि जो दूसरों के खुशी के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देते हैं। When one truly loves one country, there is the longing to sacrifice one's very life without seeking reward and without the least thought of having loved and served. जब कोई वास्तव में अपने देश से प्रेम करता है तो बिना कोई पुरस्कार या बख्शिश की अपेक्षा किए और प्रेम करने और सेवा करने के बारे में जरा भी विचार किए बिना, उसके मन में यह विचार नहीं होता है कि मैं मेरा देश पर प्रेम करता हूँ या मेरे देश की सेवा करता हूँ। ऐसा विचार किए बिना जो अपने देश के लिए अपना जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, उसके मन में लालसा होती है कि मैं मेरे देश के लिए अपना जीवन तक बलिदान करूं। फिर उसमें बख्शिश की वापसी में कोई मुझे भारत रत्न दो या ये पद्म भूषण दो, ये कोई चाहत उसके मन में, ये इसका कैलकुलेशन ही उसके मन में नहीं रहता है कि मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे देश प्रेमी इस देश में थे, इसलिए अपने देश स्वतंत्र हो पाया। यदि ये हमारे स्वातंत्र्य सेनानी ऐसा कैलकुलेटिव प्रेम देश पर करते थे तो आज शायद भारत स्वतंत्र नहीं दिखाई देता था। और कई सारे देश जो हम देखे कि वो जो देश प्रेमी थे, वो जो स्वातंत्र सेनानी थे, उन्होंने जिस प्रकार से देश की सेवा की, वो भी एक उच्च प्रकार का प्रेम है, ऐसा बाबा कहते हैं। When one truly loves one's friends, there is the longing to help them without making them feel under the least obligation. जब कोई अपने मित्र की सहायता करता है तब भी उसके ऊपर कोई भी हमने एहसान किया ऐसी भावना जताए बिना वह अपने मित्र का मदद करता है निस्वार्थ भाव से। जब वो अपने मित्र से सच्चा प्रेम करता है, उसकी सारी मदद करने के लिए वो तैयार रहता है, इवन एट द वंस ओन कॉस्ट, खुद को तकलीफ लेकर भी, खुद को नुकसान पहुंचा कर भी। When truly loving one's enemies, one longs to make them friends. अब ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई वास्तव में अपने दोस्तों से प्रेम करता है तो उन्हें कम से कम दायित्व का एहसास कराए बिना उनकी मदद करने की लालसा होती है। जब कोई अपने शत्रुओं से सच्चा प्रेम करता है तो वह उन्हें अपने शत्रु को मित्र बनाने की इच्छा रखता है, वो शत्रु को भी मित्र बना देता है। ये सच्ची प्रेम है कि जो अपने शत्रु को भी मित्र बना देता है। वो तभी ये सच्चा प्रेम कहा जाएगा कि जो अपने शत्रु को भी मित्र बना देता है, बनाने की इच्छा रखता है, बना देता है। One longs to make them friends, तो शत्रु को भी मित्र बनाने की इच्छा रखता है जब वो शत्रु से भी प्रेम करता है। When truly loving one's enemies, one longs to make them friends. True love for one's parents or family makes one long to give them every comfort at the cost of one's own cost. जब कोई अपने माता पिता या परिवार के प्रति सच्ची प्रेम करता है वास्तव में बिना हिचकिचाहट से, तो वो व्यक्ति अपने परिवार को, माता पिता को कोई भी कैलकुलेशन किए बिना पूरा सुख और आनंद देने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि अपना सुख और चैन गवा कर, अपना सुख, अपना चैन, अपना पैसा, इसकी चिंता किए बिना
वो पूरा त्याग अपने माता पिता और परिवार के लिए करने के लिए तैयार रहता है। Thought of self is always absent in the different longings connected with the various stages of your real love. A single thought of self would be an adulteration. देखो, दूध में यदि थोड़ा 2 बूंद भी पानी दूध में डाला तो उसको क्या कहेंगे? मिलावट कहेंगे। ठीक इसी प्रकार शुद्ध प्रेम में खुद के लिए थोड़ी भी अगर विचार आया तो वो मिलावटी प्रेम होगा, एडल्ट्रेशन होगा, वो शुद्ध प्रेम नहीं होगा। शुद्ध, वास्तविक और सच्चे प्रेम के विभिन्न चरणों से जुड़ी विभिन्न लालसाओं में स्वयं का विचार हमेशा अनुपस्थित रहता है। अपने बारे में वहां कोई ख्याल नहीं रहता है। अगर स्वयं के लिए ख्याल वहां पर 1% भी, एक भी, बाबा कहते हैं यदि एक भी स्वयं का विचार होगा तो वो मिलावट होगा, वो प्रेम मिलावटी प्रेम होगा। डिवाइन लव इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन लव। कितनी बड़ी बात है। दैवी प्रेम मानवीय प्रेम से गुणात्मक ढंग से भिन्न होता है। दैवी प्रेम और मानवीय प्रेम एक जैसा नहीं होता है। वो क्वालिटी ही दैवी प्रेम की अलग होती है, उसका दर्जा ही मानवीय प्रेम से भिन्न होता है। You have to go to समाधि। Yes, yes. Thank you very much. अरे नहीं, थैंक यू। जय बाबा। आराम से संभाल के जाना। जय बाबा के। Now we are on page number 70. Human love is for the many in the one. अनेकों में जो एक ईश्वर है उससे प्रेम करना मतलब इंसान से प्रेम करना। And divine love is for the one in the many. और दैवी प्रेम क्या है? अनेकों में जो एक है उसके ऊपर प्रेम करना मतलब ईश्वर से प्रेम करना। देखो, ये बहुत बड़ी बात है और ये सुंदर है। ह्यूमन लव इज फॉर द मेनी इन द वन। जो एक ईश्वर है उसके अंदर हम सब है, उसके बाहर हमने से कोई नहीं है। तो एक ईश्वर में जो अनेक है, माता पिता बंधु भगिनी, हस्बैंड वाइफ, मित्र परिवार, देश या सोसाइटी या जो भी कुछ है, सो एक में जो अनेक है उनसे प्रेम करना मतलब मानवीय प्रेम है। और दैवी प्रेम क्या है? अनेकों में जो एक है, हर किसी में ईश्वर है। तो हर किसी में जो एक ईश्वर है वो ईश्वर से प्रेम करते हैं, तब वो दैवी प्रेम होता है। आप शत्रु से प्रेम कर रहे हैं मतलब वो शत्रु से नहीं, वो शत्रु में जो ईश्वर है उससे प्रेम कर रहे हैं। आप बीबी से प्रेम कर रहे हैं मतलब वो बीबी नहीं, वो बीबी में जो ईश्वर है, हमारी नागपुर में वो ईश्वर है, उससे प्रेम कर रहे हैं। सेंटेंस कभी कभी आधा रह जाता है, आई एम सॉरी। हमारे नागपुर में पोपरे काकू है, उनको बोलते थे काकू अभी आप चल नहीं सकते हैं, उनको सहारा लिए बिना वो चल नहीं सकती है। कुर्सी घसीट करके आधार ले जाके फिर वो कुकर लगाएगी, भात चढ़ाएगी, चाय बनाएगी। वो कुछ भी बोलने से बोलते आपकी सेवा नहीं कर रहे, वो काका की सेवा नहीं कर रहे, उनके अंदर जो मेहर बाबा है उनकी मैं सेवा कर रही। ये भान सदा होना है। यदि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो व्यक्ति के लिए नहीं, उस व्यक्ति के अंदर जो ईश्वर है उसके लिए हम वो कर रहे हैं। यदि हम माता पिता के लिए नहीं है, उनके में जो ईश्वर है उसके लिए कर रहे हैं, ये भाव हमेशा मन में होना है। दैवी प्रेम और ईश्वरीय प्रेम का ये एक सेंटेंस में बाबा ने बहुत बढ़िया सार बताया। मैं वो सेंटेंस वापस बोलती हूँ। ह्यूमन लव इज फॉर द मेनी इन वन एंड डिवाइन लव इज फॉर द वन इन मेनी। Human love leads to innumerable complications and tangles. मानवीय प्रेम कई सारे क्या कहते हैं उसको, उलझने, जटिलताएं और उलझने पैदा करती है। बिल्कुल सही है, मानवीय प्रेम कई सारी जटिलताएं और उलझने पैदा करती है। बट डिवाइन लव लीड्स टू इंटीग्रेशन एंड फ्रीडम।
परंतु दैवी प्रेम जो है वो अंततः आपको संगठन, समन्वय, एकीकरण, किससे एकीकरण करना है? ईश्वर से एकीकरण करना है। तो दैवी प्रेम अंततः आपको फ्रीडम मतलब मोक्ष या मुक्ति, दैवी प्रेम आपको अंत में मोक्ष या मुक्ति की तरफ मतलब ईश्वर से मिलन की तरफ लेके जाता है, जहाँ की मानवीय प्रेम कई सारी उलझने, समस्याएं, दिक्कतें, जो जटिलताएं या उलझने पैदा करता है। ठीक है। ह्यूमन लव इन इट्स पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स इज लिमिटेड। मानवीय प्रेम जो है उनके व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत पहलुओं में मर्यादित है। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, मानवीय प्रेम मर्यादित है और कई सारी चीजों से बाधित है। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, जातिभिमान है, अपेक्षाएं है, देशाभिमान भी है, जो भी है इससे बाधित है। मानवीय प्रेम मर्यादित है जी। मानवीय प्रेम मर्यादित है, but divine love with its fusion of the personal and the impersonal aspects is infinite in being and expression. दूसरी ओर जो दैवी प्रेम है वह हमें सच्चा and divine love with its fusion of the personal and the impersonal aspects is infinite in being and expression. Divine love makes us be true. किसी का माइक चालू है क्या? कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? क्योंकि वो कुछ आवाजें आ रही तो आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं ना, ठीक है। But divine love with its fusion of the personal and the impersonal aspects, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत पहलू को देखते हुए दैवी प्रेम जो है इज इन्फिनिट इन बीइंग एंड एक्सप्रेशन, वो अमर्याद है। उसका प्रकटीकरण, एक्सप्रेशन भी अमर्याद है और उसका अस्तित्व भी अमर्याद। मानवीय प्रेम मर्यादित है और दैवी प्रेम अमर्याद है। Divine love makes us be true to ourselves and to others and makes us live truly and honestly. दैवी प्रेम हमें सच्चा और ईमानदारी से जीने योग्य बनाता है। दैवी प्रेम के कारण हम हमारा जीवन ईमानदारी से और सच्चा जीवन जी सकते हैं, जो कि बाबा चाहते हैं। बाबा ने कहा है कि मेरे प्रेमी कैसे हो? ऐसे हो जो एक ऐसा जीवन व्यतीत करे जो सत्यता के आधार पर हो, शुचिर्भूत हो, जो ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करे और हमेशा मुझे याद रखे और मेरा स्मरण करे, मुझसे प्रेम करे। वो ऐसा मेरा प्रेमी होना है कि जो अपना जीवन ईमानदारी से और सच्चा जीवन जीता है। तो ये जो दैवी प्रेम है हमें इस तरह से सच्चा और ईमानदारी से भरा जीवन जीने के योग्य बनाता है, हमें उसे लायक बनाता है। किसके कारण बन जाते हैं? जब हमारे अंदर दैवी प्रेम हो तो अपने आप हमारे जीवन में सत्यता आएगी, सत्य के मार्ग पर हम चलेंगे, ईमानदारी का जीवन हम जिएंगे। Thus, it is the solution to all our difficulties and problems. अरे ऐसा होगा तो इस तरह से वो हमारी सभी समस्याओं का, जटिलताओं का उपाय होगा, एक अच्छा उपाय होगा। It frees us way from every kind of binding. हर तरह से बंधनों से हमें वो ऐसा दैवी प्रेम मुक्त करेगा। Purifies our hearts and glorifies our being. हमारे अस्तित्व को गौरवान्वित करता है
प्यूरिफाइज आवर हार्ट्स, हमारे हृदय शुद्ध कर देता है। दैवी प्रेम हमारे हृदय शुद्ध प्रेम करता है और हमारे अस्तित्व को गौरवान्वित कर देता है। केवल जीवन हमारा ग्लोरीफाइड नहीं होता है, प्रकाश एकदम प्रकाशमय केवल जीवन नहीं होता है, तो हमारा जो बीइंग है, अस्तित्व है, उसे वो गौरवान्वित, उसका कोई आधार रहता है, उसका कोई मतलब रहता है। दूसरे भाषा में स्वार्थ लोलुपता, बेईमानी और झूठ का आधार लेंगे तो वो अस्तित्व नहीं है, पर अस्तित्व के नाम पर कलंक रहेगा। इसके विपरीत यदि हम सच्चाई का रास्ता अपनाएंगे, ईमानदारी का जीवन जिएंगे, दैवी प्रेम अपने हृदय में प्रज्वलित करेंगे, तो हमारा अस्तित्व गौरवान्वित हो जाएगा। To those whose hearts are pure and simple, true love comes as a gift through the activating grace of a perfect master, and this divine love will perform the supreme miracle of bringing God into the hearts of men. जिनके हृदय शुद्ध है, सीधे है, पवित्र है, उनमें सच्चा प्रेम ईश्वर के द्वारा उसकी देन के स्वरूप में अपने आप ही आ जाता है। इट इज अ गिफ्ट थ्रू द एक्टिवेटिंग ग्रेस ऑफ अ परफेक्ट मास्टर। जो सद्गुरु है, उस सद्गुरु की कृपा, एक्टिवेटिंग कृपा, केवल कृपा नहीं है, तो दान स्वरूप वो सद्गुरु हृदयों में ईश्वर के प्रति प्रेम का बीज बोएगा। बाबा जो कहते हैं, आई हैव कम टू सो द सीड्स ऑफ लव इनटू योर हार्ट्स, है ना बाबा का, आई हैव कम टू सो द सीड्स ऑफ इनटू योर हार्ट्स। तो ये हृदय में प्रेम के बीज ये गुरु द्वारा, सद्गुरु द्वारा बोए जाएंगे, लेकिन उसके लिए हृदय कैसा होना चाहिए? प्योर एंड सिंपल, सादगी भरा शुचिरभूत हृदय होना है। जिस हृदय में स्वार्थ का अंधकार है, वहां पर प्रभु के द्वारा ये प्रेम का बीज बोया नहीं जा सकता है। तो हमें सोचना है कि अगर मेरे अंदर प्रेम का अभाव है, तो गड़बड़ कहाँ है? मेरे हृदय में है। वहां क्या है? साफ नहीं है। वहां क्या है? उजाला नहीं है। वहां अंधकार है, स्वार्थ है, सुखलोलुपता है। तो मुझे उसको हटाना चाहिए, तब वो ईश्वर के द्वारा प्रेम का बीज वहां गिरेगा। ये बाबा हमेशा, कई बार हम देखते हैं कि बाबा के दर्शन में या सहवास में या दर्शन सहवास में कोई आते थे, तो बाबा बोलते हैं कि ऐसा करते थे कि ही इज वेरी प्योर एट हार्ट, ऐसा बाबा बोलते थे। हम बोलते हैं कभी कभी किसी को ना, कुछ भी हो लेकिन शी इज वेरी गुड एट हार्ट, हमको कहते हैं ना कि तुरंत मालूम पड़ता है उन लोगों के अगल बगल में हम जब वास करते हैं, तो जिनके हृदय सच्चे प्रेम से है, फिर वो आदमी काला हो, गरीब हो, गोरा हो, तुरंत पता चलता है कि सो गुड एट हार्ट। तो ऐसा हमें हमारा हृदय प्योर रखना है, शुद्ध रखना है, सिंपल रखना है, तब उसमें सद्गुरु द्वारा प्रेम के, दैवी प्रेम के बीज का बीजारोपण हो जाएगा। एंड दिस डिवाइन लव विल परफॉर्म द सुप्रीम मिरेकल ऑफ ब्रिंगिंग गॉड इनटू द हार्ट्स ऑफ मेन। अब एक बार ऐसा हृदय आपका पवित्र, शुद्ध, सिंपल हो जाए, निर्मल हो जाए, उसमें दैवी प्रेम के बीज बोए जाए, तो ऐसा हृदय एक उच्च प्रति का चमत्कार करेगा, अत्युत्तम, अति उच्च चमत्कार। और वो कौन सा है? आपके हृदय में ईश्वर का प्रतिष्ठापना करने का बहुत बड़ा चमत्कार। बाबा कहते थे कि मेकिंग यू लाइक मी, या मेकिंग आपको ईश्वर साक्षात्कार दिलाना, यही मेरा सबसे बड़ा चमत्कार होगा। इसके सामने बाकी सारे चमत्कार, जो भी घटना है जिससे हम आनंदित हो उठते हैं, बोलते रहते हैं बाबा ने यूं कराया, बाबा ने वो कराया, बाबा ने ये कराया, आप बाबा को याद करते, बड़ी अच्छी बात है। परंतु ये भौतिक चीजें की लालसा रखना या उसको पाने के बाद आनंदित हो उठना, ये बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। परंतु जब ईश्वर साक्षात्कार बाबा कराएंगे, वो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो ऐसा शुचिरभूत, शुद्ध,
पवित्र सादे हृदय में ईश्वर का प्रेम, ईश्वरीय प्रेम का यदि बीज बोया जाता है तो वहाँ ईश्वर की स्थापना ऐसे हृदय में, मनुष्य के हृदय में हो जाएगी देवी प्रेम के द्वारा, और ये सबसे बड़ा चमत्कार होगा। ऑल द सेम ह्यूमन लव शुड नॉट बी डिस्पाइज्ड। इतना सब हमने मानवीय प्रेम कैसा है, कैसा मर्यादित है, किन भावनाओं से वो प्रभावित है, इतना कुछ पूरा समय हम बात कर रहे हैं। इसके बावजूद बाबा कहते हैं, इसके बावजूद मानवीय प्रेम को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, इवन व्हेन इट इज फ्रॉट विथ लिमिटेशंस। ये भले मानवीय प्रेम मर्यादाओं से भरा हुआ है, फिर भी उसकी एक अहमियत है, उसको तुच्छ नहीं देखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, दैवी प्रेम भी नहीं कर पाते हैं, वो भी हाथ से निकल गया, और मानवीय प्रेम भी, अरे मानवीय प्रेम तो लिमिटेड है करके वहां भी हम कम हो जाते हैं। वो गलती नहीं करना है। इट इज बाउंड टू ब्रेक थ्रू ऑल दिस लिमिटेशंस। आज नहीं कल एक सम मर्यादाओं को लांघ कर यह मानवीय प्रेम बाहर निकल जाएगा। एंड इंटीमेट एंड एस्पायरेंट इन द इटर्नल लाइफ इन द ट्रूथ, सॉरी, एंड इनिशिएट एंड एस्पायरेंट इन द इटर्नल लाइफ इन द ट्रूथ। सत्य के, शाश्वत सत्य के जीवन में वो साधक को स्थापित कर जाएगा। बाबा कहते हैं मानवीय प्रेम को भी उसकी सारी मर्यादाओं के बावजूद तुच्छ नहीं देखना चाहिए। आज न कल ये सारी मर्यादा को लांघ कर कभी ना कभी यही प्रेम एक दिन ये जो सत्य का शाश्वत जीवन में साधक को स्थापित करने के लिए सहायकारी होगा। ये बड़ी बात है। वही आपको अंततः जो दैवी प्रेम की तरफ लेके जाएगा। God does not listen to the language of tongue, which constitutes job, mental repetitions, mantras, verbal repetitions, zikra, either kind of repetition, and devotional songs. बाबा कहते हैं ईश्वर आपको ये जिह्वा की भाषा नहीं सुनता है, फिर वो जप हो, तंत्र हो, मंत्र हो, झिरका हो, ये भक्ति गीत हो। ईश्वर वो भक्ति का गीत नहीं सुनता है, पर जो प्रेम भाव उसके हृदय में है वो उसको सुनता है। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। बहुत अच्छे रेपुटेड गायक, अच्छे दर्जे का था, बहुत ही जाना माना गायक था, उसका बड़ा नाम था, पिनखोट उसका गायन था, परफेक्ट था, उसमें कोई कमी नहीं थी। और ऐसा गायक बाबा के सामने गाना शुरू किया, सब खुश हो गए कि चलो, और बहुत बड़ी बहुत बड़ी विदागी दे करके आदि काका ने उसको बाबा के सामने गाने के लिए बुलाया था। और ये लोग खुश हो गए कि अभी बाबा को अच्छा गाना सुनने का अच्छा लगता था, बाबा खुश हो जाते थे। किसी तरह से बाबा को कैसा खुश किया जाए, इसका हमेशा कोशिश होती थी। तो जब इस गायक को बाबा के सामने लाया गया, बाबा ने थोड़ी देर गाना सुना, फिर उसको दूसरा बदलने को बोला, फिर तीसरा बदलने को बोला। 15 मिनट के, आधे घंटे के अंदर बाबा ने आदि काका को बुलाया और बताया कि इसको गाना बंद करने को बोलो। इसकी जो भी विदागी तय हुई है 2 घंटे की, उसको दे के विदा कर दो। इसकी विदागी दे के उसको विदा कर दो। आई डोंट वांट लिसन टू हिम। क्यों? क्योंकि वो गा तो अच्छा रहा है, लेकिन हृदय से नहीं गा रहा है, उसके हृदय में प्रेम नहीं है। हम देखते हैं आजकल बाबा फैमिली में कितने सारे गायक हैं, मैं जानती हूँ कितने पापड़ मुझे बेलने पड़ते हैं उनको मनाने के लिए कि भाई एक अच्छा गाना गाओ और भजन ग्रुप में डालो। भीख मांगती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि जो 500-600 लोग वहां पर है, जो बीमार है, जो बूढ़े हैं, जो किसी के सेंटर में नहीं जा सकते, समाधि नहीं जा सकते, वो बैठे बैठे उन गीतों को, हमारे जैसे भी कभी भी खाली समय है, खाना बना रहे हैं, हम वो गाना सुनेंगे। लोग उसके फोल्डर बना रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, उसको बार बार सुन रहे हैं। लेकिन कुछ गायक है वो सुनते, देखते हैं कितने लोग हैं सुनने वाले, कोई सुनता है क्या, कितने लोग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तभी मैं गाने आऊंगा, बड़ा स्टेज ही मुझे चाहिए, कोई बड़ा प्रोग्राम है तो वहां वो गाएंगे।
छोटे बच्चे तक, यंग वाले भी 10 बार प्रॉमिस किया कि हम गाएंगे, लेकिन गाए नहीं, एक भी ऑडियो भेजा नहीं, क्योंकि हृदय में प्रभु के लिए गा रहे ये भावना नहीं है। मैं अपने नाम के लिए गा रहे, मैं दिखाने के लिए गा रहे कि मैं कितना अच्छा गा रही हूँ, या मेरी आवाज कितनी अच्छी है, कि मैं सबसे अलग हूँ, कि मैं अच्छा, ये भाव मन में होगा। ये भाव के साथ हमें, मुझे 1 नंबर में गाने को मिला या 4 नंबर में गाने को मिला, या इतने मेरा गाना सुनने के लिए अभी कोई है या नहीं है, पहले गवाया कि लास्ट में गवाया, ये सब मन में रहेगा तो वो गीत 100% आप बाबा के लिए नहीं गा रहे, अपने खुद के लिए गा रहे। बाबा ने बताया है कि फिल्मी ट्यून्स नहीं गाना है। दूसरे गीतों में वो नाम निकाल करके बाबा का नाम डालना, मतलब बाबा ने बोला मुझे तुम चीप बना रहे हैं, ये घटना है। बाबा ने बोला है कि डोंट ट्राई टू मेक मी चीप, यू हैव मेड मी चीप। क्योंकि दूसरा कोई भक्ति गीत था और उसमें वो बाबा का नाम डाल के बाबा के सामने गाया। बाबा को ये पसंद नहीं है। बाबा ने अपने लिए खुद गीत लिखवाए हैं मधुसूदन को, वो प्रज्ञा देकर। तो उन गीतों को हम क्यों नहीं गाते, भाऊजी के हम गीत क्यों नहीं गाते हैं? भले संसार में बहुत सारे कितने सुंदर, फिर वो क्या है, वो आपके एक सज्जन को मैंने कहा कि भाई समाधि पर तो कम से कम फिल्मी ट्यून मत गाया करो। आजकल देखते समाधि पर भी इतने सारे फिल्मी ट्यून हो रहे हैं। और उन्होंने, सज्जन ने उत्तर दिया, मैं तो अपनी मस्ती में गाता हूँ, मैं खुद के लिए गाता हूँ। तो ये गीत बाबा तक पहुंचेगा क्या? हमें सवाल करना है, हम गा किसके लिए रहे हैं? मैं समाधि पे गाया इस समाधान के लिए, कि बाबा के लिए, कि अपनी खुशी के लिए, कि खुद को आनंद देने के लिए, कि खुद के नाम के लिए? यदि ऐसा गाना गाएगा जो हृदय से नहीं है, वो ईश्वर तक कभी पहुंचेगा नहीं, बल्कि वो आपको दूसरे अलग बंधनों में बंधा देगा। वहां ईर्ष्या होगी, वहां स्पर्धा होगी, तू मैं होगी, वो गाना कभी उसके तक पहुंचेगा नहीं। तो यहाँ ये विषय निकला था, ये कि बाबा यहाँ कहते हैं कि ईश्वर जिह्वा की भाषा सुनता नहीं है, वो हृदय की भाषा सुनता है। भले फिर मेरा आवाज अच्छी नहीं हो, पर अगर मैं दिल से गा रही हूँ, वो उनके तक पहुंचेगा। जो भी है, जो कोई गाता है, हम सबको प्रोत्साहन देते हैं कि मधुसूदन की ओरिजिनल ट्यून रखे गाओ, आप इसमें पोस्ट करो। जो हृदय से गीत होगा, महीनों तक, सालों तक वो हमारे कान में गूंजता रहता है, जो दिल से गाया हुआ गीत है। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि ईश्वर मंत्र, तंत्र, जप, भक्ति गीत, ये भाषा ईश्वर सुनता नहीं, और हृदय से बोली प्रेम की मौन भाषा को ईश्वर सुनता है। द थिंग्स दैट आर रियल आर गिवन एंड रिसीव्ड इन साइलेंस। He does not listen to the language of the mind, which constitutes meditation, concentration, and thoughts about God. ईश्वर मन की भाषा भी नहीं सुनता है, जिसमें क्या सम्मिलित होता है? ध्यान, धारणा, एकाग्रता और ईश्वर के बारे में विचार, वो भी ईश्वर सुनता नहीं है। He listens only to the language of the heart. वो केवल हृदय की भाषा को सुनता है, which constitutes love, जो प्रेम भरा हृदय है, जिस हृदय में प्रेम है, ऐसे हृदय की भाषा वो सुनता है। The most practical way for the common man to express this language of the heart whilst attending to daily life duties is to speak lovingly, think lovingly, and act lovingly towards all mankind, irrespective of caste, creed, and position, taking God to be present in each and every one. हर एक में ईश्वर उपस्थित है, प्रेजेंट है, हर एक में, जीवन के हर दौर में। फिर वो कोई भी जाति, धर्म, उसकी स्थिति, पोजीशन, उसकी संपत्ति, उसकी धन दौलत की विचार किए बिना जीवन के हर क्षेत्र में अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपना रोज का कर्तव्य निभाते हुए, अपना ऑफिस करते हुए, नौकरी करते हुए, जो प्रेम से हर किसी से बात करेगा, जो प्रेम से सोचेगा, किसी के बारे में सोचना है तो निगेटिवली सोचने के बदले चलो फॉरगिविंग टाइप का, जो प्रेम से उसके बारे में सोचेगा, जो प्रेम से व्यवहार करेगा, ऐसा जो व्यक्ति है, जो एक सामान्य मनुष्य जो प्रेम की भाषा बोलता है और उसका हृदय में जो पवित्र प्रेम है,
वो इस तरह से वो एक्सप्रेस करेगा, प्रदर्शित करेगा। कैसे? अपने भाषा के माध्यम से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से। इस तरह से जो प्रेम से बर्ताव करेगा वो सबसे सादा, अच्छा, व्यावहारिक मार्ग है। The most practical way for the common man to express this language of heart, हृदय की प्रेम की भाषा को व्यवहार में देने का, दिखाने का सबसे आसान तरीका है प्रेम से बोलो, प्रेम से सोचो और प्रेम से रहो। फिर किसी भी जाति धर्म का, उच्च नीच का, पोजीशन का विचार किए बिना जीवन के हर क्षेत्र में ये जानते हुए कि हर किसी में ईश्वर है। To realize God, we must love Him. ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, ईश्वर का अनुभव करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए हमें ईश्वर को प्रेम करना चाहिए। Losing ourselves in His infinite self, उसके अमर्यादित्व में अपने आप को खोकर हमें उसको प्रेम करके पाना है। खुद ही को मिटा के खुदा को पाना है। We can love God by surrendering to the perfect master who is God's personal manifestation. बाबा कहते हैं ऐसा परफेक्ट मास्टर, पूर्ण पुरुष, नर नारायण सद्गुरु, जिसने स्वयं ने ईश्वर का साक्षात्कार पाया है, प्रगटीकरण किया है, जिसने ईश्वर को अनुभव किया है, ऐसे परफेक्ट मास्टर को पूरा आत्मसमर्पण करके भी हम ईश्वर को प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है। We can also love God by loving our fellow beings, by giving them happiness at the cost of our own happiness, by rendering them service at sacrifice of our interests, and by dedicating our lives at the altar of selfless work. ईश्वर से प्रेम हम कैसे कर सकते हैं? हृदय से, हृदय के प्रेम की भाषा हम कैसा बोल सकते हैं? ये बाबा ने तरीके यहाँ बताए हैं हमको। या तो आप सद्गुरु को संपूर्ण समर्पण करो, हमारे लिए मेहर बाबा ही सद्गुरु हैं। ईश्वर में अपने आप को खोकर आप ईश्वर को पा सकते हैं। जो हमारे फेलो बीइंग है, हमारे साथी है, हमारे सहकारी है, उनसे प्रेम करके हम ईश्वर को प्रेम कर सकते हैं। या तो we can also love God by loving our fellow beings, by giving them happiness. अपनी खुशी की कीमत पर हमारे जो फेलो बीइंग्स है, सहकारी है, उनकी खुशी, उन्हें हम हमारी खुशी की कीमत देकर, उन्हें खुशी देकर हम ईश्वर को प्रेम कर सकते हैं। by rendering them service at our sacrifice our interest, अपनी हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे लाभ है, इनकी कीमत दे करके भी हम उनकी खुशी की कोशिश करते हैं, उनको सर्विस देते हैं, उनको सेवा प्रदान करते हैं। by dedicating our lives, और ऐसे निस्वार्थ कार्य के लिए पूरा हमारा जीवन समर्पित करके भी हम ईश्वर को प्रेम कर सकते हैं। How to love God? When we love God, मतलब किस किस तरह से हमारे फेलो बीइंग्स को प्रेम करके, हमारी अपनी खुशी, हमारी अपना लाभ, अपना आराम की कीमत पर उनकी खुशी, उनको आराम, उनको निस्वार्थ सेवा देकर, निस्वार्थ कार्य के लिए अपना जीवन का बलिदान देकर। When we love God intensely through any of these channels, we finally know Him to be our own self. इन तरीकों में से किसी एक तरीके से जब हम दृढ़तम, गहनतम प्रेम ईश्वर से करेंगे, तो फिर हम ईश्वर को हमारे हृदय में जागृत कर पाएंगे। हम ईश्वर को जान जाएंगे। और कैसा जान जाएंगे? कि हम स्वयं ही ईश्वर है, इस बात को हम जानेंगे। हमारे अंदर के ईश्वरत्व को, असली स्वत्व को हम पाएंगे, मतलब हम ईश्वर साक्षात्कार कर लेंगे, गॉड रियलाइजेशन मिलेगा। इस तरह से किसी भी एक तरह से हम यदि ईश्वर से गहनतम प्रेम करते हैं, तो अंततः हमें ईश्वर साक्षात्कार मिलेगा। The beginning of real love is obedience. असली प्रेम की शुरुआत है आज्ञाकारिता। And the highest aspect of this love, which surpasses that of love itself, is the aspect which culminates into the, एक मिनट,
ये थोड़ा डाटा खत्म हो रहा है, तो मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने के लिए जस्ट 2 लाइन करके हम इसको ये करेंगे। एक मिनट ना, मुझे 1 ही मिनट का समय देना। तो डू नॉट टर्न बोलने से थोड़ी देर चलेगा डाटा। ओके, सो वी कैन आल्सो लव गॉड बाय लविंग। तो हम अपने साथियों से प्रेम करके अपनी खुशी की कीमत पर उन्हें खुशी देकर, अपने हितों का त्याग करके, अपने आराम का त्याग करके, उनकी सेवा करके और निस्वार्थ कार्य की वेदी पर अपना जीवन का बलिदान देकर हम उसको निस्वार्थ कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करके हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। और इस तरह से हम जब किसी भी माध्यम से ईश्वर से प्रेम करेंगे, अत्यधिक गहनतम प्रेम करेंगे, तो अंततः हम ईश्वर को अपना स्वस्वरूप करके जानेंगे। ईश्वर साक्षात्कार हमें अनुभव हो जाएगा, हम ईश्वर हैं इस चीज का अनुभव हो जाएगा, मतलब हमें ईश्वर साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन हो जाएगा। आगे बाबा कहते हैं द बिगिनिंग ऑफ रियल लव इज ओबीडियंस। अच्छा, वास्तविक प्रेम की शुरुआत आज्ञाकारिता है। एंड द हाईएस्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस लव that love itself is the aspect which culminates into the perfect obedience or supreme resignation to the will and wish of the beloved। ये बड़ी बात, वास्तविक प्रेम की शुरुआत आज्ञाकारिता से है, यहाँ बाबा ये कह रहे हैं, जबकि ये अलग चीज है। और जो हम सीढ़ियां बोलते हैं प्रेम, आज्ञाकारिता और सरेंडरेंस, वो एक और बात है। पर यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल टिप्स बाबा ने दी है कि मानवीय प्रेम कैसा मर्यादित है, फिर भी वो कैसा सहायकारी है, ईश्वर से प्रेम करना कैसा है, ईश्वर से कैसा हम प्रेम करें, ये सब बाबा कह रहे हैं। इसी प्रकार से बाबा आके कहते हैं कि वास्तविक प्रेम की शुरुआत, ये जो शुद्ध प्रेम, दैवी प्रेम की, सच्चे प्रेम की शुरुआत आज्ञाकारिता से होती है। और इस प्रेम का, दैवी प्रेम का उच्चतम पहलू जो प्रेम से भी आगे निकल जाता है, सरपासेस लव, वह यह पहलू है कि जो प्रियतम की इच्छा और इच्छा के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता या सर्वोच्च त्याग के परिणत होता है। यही जो हम देखते हैं कि पहले प्रेम, आज्ञाकारिता और समर्पण, मतलब पहले प्रेम में क्या होता है, उसको मिलन की कम से कम आस होती है, प्रियतम के मिलन की आस होती है। फिर आज्ञाकारिता में वो कहता है वो जैसा मिलेगा, आगे वो उतना अपने आप को समर्पित कर देता है प्रियतम से कि उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं रहती, उसकी स्वयं की कोई ख्वाहिश नहीं रहती, उसकी स्वयं की कोई लालसा नहीं रहती, उसका स्वयं का कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता। ईश्वरीय अस्तित्व में अपने आप को अपने प्रियतम के अस्तित्व में खो देता है। ये संपूर्ण समर्पण है। और ऐसा संपूर्ण समर्पण वाला शुद्ध प्रेम, उच्चतम प्रेम जब वो करेगा, तब अपने आप को, अपने स्वयं को जानेगा, ईश्वरत्व को पाएगा। इस प्रेम में जो सर्वोच्चम त्याग, सैक्रिफाइस है, कंप्लीट सरेंडरेंस है, इसकी परिणति, ये जो प्रेम है, इसकी शुद्ध प्रेम की परिणति में in this love are embodied all yogas known to saints and seekers. This is the most important final sentence of this lecture, कि ऐसा जो शुद्धाति शुद्ध उच्चतम दैवी प्रेम है कि जिसके आगे संपूर्ण समर्पण भी हम करने के लिए तैयार है, अपने आप को मिटा देते हैं, ऐसे प्रेम में संतों और साधकों को ज्ञात सभी योग सम्मिलित है। बाबा जो कहते हैं कि प्रेम साधना सबसे बड़ी साधना है, जितने भी योग है, जितने भी प्रकार है पूजा के, अर्चा के, ये सारे इस प्रेम योग में सम्मिलित है। तो ये जो शुद्धाति शुद्ध उच्च दैवी प्रेम है, ऐसे उच्च दैवी प्रेम में बाबा कहते हैं जो भी ऋषि मुनि है, जो भी साधक है, उनको जितने भी प्रकार के
पूजा या साधना मालूम है, ये सभी इस प्रेम में सम्मिलित है, इंक्लूडेड है, और कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, इतना करें बहुत है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। यहाँ हम आज थोड़ा रुक जाते हैं, तो दो कारण है। एक तो सामने वाले को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, शायद समाधि नहीं जा रही है वो, और दूसरा महत्वपूर्ण है कि मेरा डाटा शायद इसमें अभी खत्म हुआ है, और मैं मोबाइल से कर रही मेहराबाद से। तो आज हम लोग यहाँ रुक जाते हैं, और अगला जो है आज मैंने सोचा था, पर आज काफी डिस्टर्बेंस हुआ। द ओरा एंड द हेलो एक बहुत सुंदर है, आभा और प्रभा मंडल। हम बोलते हैं ना, इसका ओरा अच्छा है, उसका बुरा अच्छा है, ये बॉम्बे में तो बहुत चलती है ये बातें। तो ये जो ऑरा क्या है, हेलो क्या है, इनमें क्या फर्क है, किसका ऑरा कहते हैं, किसको कब आता है, किस प्रकार होता है, ये सारी बातें खूब अच्छे से समझाई है। तो अगले लेक्चर में, अगले थर्सडे को यहाँ हम देखेंगे। आज हम यहाँ पेज नंबर 71 पर रुक जाते हैं। और किसको प्रार्थना दी, आरती दी है, या किसने कभी की नहीं है, वो लोग आगे आ जाए। हाँ, यस, नीलिमा, नीलम जी आप प्रेयर बोल दीजिए, और अहिंसा आरती करेगी। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू बाबा। अवतार अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और पराहत पर परब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहू मजद हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया की निधि प्रभु राज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए
हम अनुताप करते हैं और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परम आत्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तुम हम सब की ऐसी सहायता करो कि हम तो अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी है कर कुदरत ने परमातु छे लागी आशा भक्तों ने बख्शे नूरे मातु आया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाके फतई बैर को मेहर बातू तुझे मालिक हकीकत नो तू आशे भीने आरफ भी तुझे दरिया ए वहदत मारिफत नो कोई तूफान तू हमो रहे रात ने ऐसा ले बख्श जे ज्ञान ईज़दनु के तू परमात्मा ज्ञानी छिने मुक्तारी रफा तू खुदाना प्रेमनो प्यालो पिलावी मस्त हम कर छे तुझ पर जान सद के साकिया पीर पयमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनी बातू हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेनी बातू बुझावे नार जहलतनी है कर कुदरत ने परमातु छे लागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय तार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। बहुत बढ़िया। जय बाबा। 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 बाबा। जय बाबा। जय बाबा।